हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे 7, 11, 12, 24, 22, 28, 36, 72 और 88 के विभाज्यता का नियम। सारा कुछ पढ़ेंगे हम एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम ये बताता है, जो दी गई संख्या है यूनिट डिजिट का डबल करना और पहले वाली संख्या इसके दो पहले वाली संख्या से घटा देना। कहने का मतलब 7 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ से कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा और 8 से 1 जाएगा तो 7 बच जाएगा और ये 3 बचा, 5 बचा और ये 4 बच गया। और फिर से क्या करेंगे, इस 5 का करेंगे डबल और यहाँ से घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें मिल जाएगा 45, 27। अब 7 का फिर से डबल करेंगे तो 45, 27 से फिर क्या घटाएंगे 14, 14 घटाने के बाद हमें मिल जाएगा 438। अब 438 में आखिरी डिजिट क्या है 8, इसका डबल कर देंगे 16 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। तो 27 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर यह पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो कहेंगे हम कि यह संख्या 45, 38, 97 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से 7 के विभाज्यता का नियम हम निकालेंगे। 11 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विषम स्थानों पर संख्याओं का योग करना है और इसे माइनस कर देना है सम संख्याओं के योग से, और वो बराबर हो जाए 0 या 11 के, तो हम कहेंगे कि जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। फिर से समझिएगा कि जो 11 का विभाज्यता का नियम बताता है, जो विषम स्थानों पर संख्या है उनका योग करना है और सम स्थानों पर संख्या है उनका योग करना है, और दोनों को घटा दें और वो बराबर हो जाए 0 और 11 के। तब हम कहेंगे कि जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो जैसे हमें संख्या दी गई है 2, 3, 5, 7, 7, 9, 8, 8, 3, इसे चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सम स्थानों की संख्या माइनस कर देंगे विषम स्थानों की संख्या से, और ये बराबर हो जाए 0 या 11 के। अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह 11 से विभाज्य है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम सम स्थानों की संख्या का योग करेंगे, 3 और 7 10 हो जाएगा, 10, 9, 19 हो जाएगा, और 19 और 8 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे, 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 और 8 और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, और 25 से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें मिलना चाहिए था 0 और 11, तो 2 मिल रहा है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित कब होती, जब यह 2 ना मिल करके क्या मिलता 0 मिलता या फिर 11 मिलता, तब क्या होती ये विभाजित होती। अभी इसी संख्या में इस 3 के स्थान पर 5 हो जाता तो ये 25 ना होकर के क्या हो जाता 27 हो जाता, तो हमें क्या मिल जाता 0। तब हम कहते जो संख्या होती 23, 577, 988 और ये क्या हो गया 5, ये जो है संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 2 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये 11 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से हमने 6 का विभाज्यता का नियम निकाला, उसी तरह से हम 12 के, 24 के, 22 के, 28 के, 72 के, 88 के और 36 के भी निकालेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमें ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है जिसमें कोई भी कॉमन ना आए। जैसे 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 11 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे का मतलब यहाँ हमने एक 2 ले लिया और एक 4 ले लिया, तो इसमें
2 कॉमन है, ऐसा गुणनखंड हमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जब दी गई संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी तभी वह 12 से डिवाइड होगी। जब दी गई संख्या 9 से डिवाइड हो जाए और 4 से डिवाइड हो जाए तभी वह 36 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से अन्य भी संख्याएं होगी। कहने का मतलब उनके फैक्टर से जब डिवाइड हो जाएगी तभी वह पूरी संख्या, कहने का मतलब जब 11 और 8 से डिवाइड होगी तभी वह 88 से भी डिवाइड होगी। नोट संख्या 2, यदि किसी संख्या के अंत में डबल जीरो हैं तो वह 4 और 9 से डिवाइड होगी। ये बात ध्यान रखना है। प्रश्न दिया गया है 54 726 x 7 9 y 6। एक संख्या दी गई है 10 अंक की जो कि 72 से विभाजित है, तो x और y के मान होंगे। तो हम जानते हैं अगर कोई संख्या 72 से विभाजित होगी तो क्या हो, वो 9 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। ठीक है, कोई संख्या अगर 72 से विभाजित हो रही है तो 9 से और 8 से भी विभाजित होगी। और हम जानते हैं जब कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तब उस संख्या के आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो कहेंगे कि पूरी संख्या वो 8 से विभाजित होगी। लास्ट के अंक यहाँ क्या है, 9y 6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे तो y का मान यहाँ रखेंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 906। 906 8 से विभाजित नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, y का मान 1 रखेंगे, फिर चेक करेंगे तब भी नहीं होगा, और फिर 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, और फिर क्या रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे। जब y बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 6, और इसमें क्या करेंगे 8 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब y के स्थान पे हमें क्या मिल गया, मान 3 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कोई संख्या जब 9 से विभाजित होगी तो क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का हम सम कर लेंगे। सम करने के बाद इनका सम अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो कहेंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित है। तो दी गई संख्याओं का हम योग करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 22 और प्लस x। जब हम x के स्थान पर 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 27 क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से हमें x और y के मान मिल गए। हमें y का मान मिला था 3 और x का मान मिल गया 5। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं को निकालेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आप हल करिए और आंसर को कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन दिया गया 7x 7 9 2 5 1 y 8 99 से विभाज्य है तो x और y के मान होंगे। और दूसरा प्रश्न है 9m 2 3 6 4 p3 24 से विभाज्य है तो m और p के मान होंगे। Like, subscribe and share.